नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक़ टीवी की खूबसूरत नशरियात मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3, जिसके साथ आपका मेज़बान एक मरतबा फिर फैसल जावेद करीमी और ज़ारा अली आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है नोवा सिटी, टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग आयल, जिनके इश्तराक से खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई जा रही है। जैसा कि कल एक खूबसूरत कंपटीशन सुनने में आया, देखने में आया, मुख्तलिफ़ अज़ला से बच्चों ने शिरकत की और जैसी कैफियत बनी, जैसी एक हाज़री हुई, जैसा एक बच्चा जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज में जिन्होंने पढ़ा, जो कि आगाज़ में ही सबकी तारीफ़ें समेट रहा था और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी उनसे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस पर पूरा उतरने की कोशिश की और बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपनी हाज़री पेश की। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि हमारे पास जो कल के विनर्स में से हमारे साथ इस सफ़र में जो आगे सेमीफ़ाइनल तक जिन्होंने रसाई हासिल की और जो हमारे साथ जा रहे हैं, उनका ताल्लुक़ है ज़िला हरीपुर से और उनका नाम है सादुल्ला और उनका कोड नंबर है 0047। आपको हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आप इससे भरपूर अंदाज में अपनी तैयारी के साथ आएंगे। तो आपको ले चलते हैं जजेस की जानिब, लेकिन उससे पहले एक बार तो फिर आज कहना चाहूँगा जो बच्चे हमारे साथ इस सफ़र में नहीं रहे, आपने बहुत सारी मेहनत करनी है। और कल जो बच्चे आए थे और आपने तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है और फिर से इस मैदान में आना है, बल्कि इस प्लेटफार्म पे नहीं, ज़िंदगी के हर मरहले में जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सना करने का, तो हर जगह पे आपने जाना है और अपनी हाज़री पेश करनी है। तो चलते हैं अपने जजेस की जानिब और आपको बताते चलें कि आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, कल का बहुत ही खूबसूरत कंपटीशन था, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि वन साइडेड था। वन साइडेड यूँ था कि सादुल्ला साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे थे, पहले ही राउंड से वो सब पे भारी थे और सब बच्चों का जो प्रेशर था, मेरे ख़्याल से जो 3 बच्चे साथ में थे वो फ़र्स्ट टाइम किसी कंपटीशन का हिस्सा बने थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश की। तीसरे राउंड में किसी ने सेकंड राउंड में कम बैक किया, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इतना कहूँगा कि जो सादुल्ला के साथ जो बच्चे थे जिन्होंने पढ़ा, वो उनका फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन वो अभी सीखने के मराहल में, मैं समझता हूँ कि अगर वो सीखें, मेहनत करें, तो इंशाल्लाह वो भी कल को आने वाले वक्त में सादुल्ला की तरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और वो वही परफॉर्मेंस पेश करेंगे जैसे कि सादुल्ला ने पेश की। लेकिन ये चीज़ कैसे होगी? उनकी मेहनत से, उनके सीखने से, अगर वो अपना ये अमल जारी रखें तो। बिल्कुल। और सादुल्ला के बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में तो ये कहूँगा, जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उसको जिस चीज़ से नवाजा है, जैसी आवाज़ और फिर जैसा उसका अंदाज़ था, और उसने कोई ऐसी एक्स्ट्रा सुर, एक्स्ट्रा वो ने काम नहीं किया जो कि उसके नात के हुस्न को डिस्टर्ब करता। उसने बड़ी खूबसूरती से अपने आवाज़ का, अपने अंदाज़ का भरपूर इस्तेमाल किया, और मैं समझता हूँ कि अगर ये इसी तरह मेहनत करता रहे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा नाम पाएगा। जी नाज़रीन, आपने सुना सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब के साथ गुफ्तगू, और इनके साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत, बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक जनाब मोहम्मद फ़वाद जानज़ेब साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। दिन ब दिन आप में भी थोड़ा सा चेंज आ रहा है और बच्चों के पढ़ने में भी बहुत सारा चेंज आ रहा है, तो क्या कहेंगे उस चेंज के बारे में, और जो आज का कंपटीशन है उसके बारे में, और जो कल के बच्चे हमारे साथ इस सफ़र में नहीं रहे, तो उनके लिए क्या कहेंगे? जी, चेंज जो है, तब्दीली जो है वो आनी चाहिए और अच्छी आनी चाहिए। वो ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी को जो है कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए। अगर आप एक ही जगह खड़े रहते हैं या अपने अंदाज़ या अपने किसी भी मामलात को एक जगह रोक के रखते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी जो है उससे डिस्टर्ब हो सकती है। तो तब्दीली तो ज़िंदगी के गुजारने के लिए ज़रूरी है हर मरहले में। बाकी मुकाबले के हवाले से कल का जो मुकाबला था उसमें जैसा कि आपने भी बता दिया, नियाज़ी भाई ने भी बताया कि वन साइडेड था। 3 बच्चे ऐसे थे जिनके लिए ये अभी आगाज़ था, और सादुल्ला के लिए एक आसान कंपटीशन था जो उसने विन कर लिया। और सादुल्ला के पढ़ने के हवाले से ये कि माशाल्लाह उसने इम्प्रूव किया, पिछले साल की निस्बत इस साल उसने बहुत अच्छा पढ़ा। सही।
और उसकी तबीयत के हवाले से मैं ये बात कहूँ कि माशाल्लाह बड़ी आजिज़ तबीयत का बंदा है वो। उसमें वो बात नहीं जैसे आपने कल बताया था कि इसमें वो उनसर नहीं कि ये नाराज़ हो जाए कि भाई मैं फ़र्स्ट क्यों नहीं आया या मुझे जो है ज़्यादा मार्क्स क्यों नहीं मिले, लेकिन वो उसी मोहब्बत से दोबारा भी इस कंपटीशन में दोबारा शरीक हुआ। और उम्मीद है कि आगे जो हमारा सेमीफ़ाइनल हो रहा है उसमें जब वो परफॉर्म करेगा तो इंशाल्लाह बाकी पढ़ने वालों को एक टफ़ टाइम देगा। बिल्कुल फवाद भाई, वो जाते जाते भी यही कह रहा था कि मेरा मकसद यहाँ पे मुकाबला जीतना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत थी। जी हाँ, वो माशाल्लाह हर बार आए तो उनका यही कहना रहा, और उनके पढ़ने और उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये ज़ाहिर होता है कि उनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। और आपको बताते चलें कि आपके जो वालिद मोहतरम है, आप तो चूँकि पेशावर में हमारे पास मुकीम है, तो आपके वालिद मोहतरम डेली बेस पे ये कंपटीशन देखते हैं और डेली बेस पे फीडबैक भी हमें करते हैं। जी बिल्कुल। और स्पेशली जैसे ही मैं निकलता हूँ तो फर्स्ट फ़ोन उनकी या फर्स्ट वॉइस मैसेज उनका ज़रूर आया होता है। बहुत प्यार से देखते हैं। और एक हमारे बट अंकल हैं जो कि पेशावर में हैं, काफ़ी बीमार भी हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा कामिला अता फरमाए, आपके वालिद मोहतरम समेत। और बहुत बुज़ुर्ग हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं, बहुत प्यार से फ़ीडबैक करते हैं। और उनका एक पैगाम था कल के कल जो सादुल्लाह का 1 नंबर कटा है तो ये भी नहीं कटना चाहिए था। तो कहते हैं मेरे पास, मैं इनको 11 नंबर देता, तो मेरी जानिब से आप जजेस को कहें कि इनको ज़्यादा नंबर दें। जी, उनका अल्हम्दुलिल्लाह नात के हवाले से चूँकि इतनी खिदमात हैं उनको, हम तो मतलब सिर्फ पढ़ते हैं, उनका इस फील्ड में हर हवाले से कंट्रीब्यूशन है। तो वो हमसे भी ज़्यादा जो है इस चीज़ को सुन के, क्योंकि सुनने वाला जो होता है वो ज़्यादा जज कर सकता है कि पढ़ने वाला कैसा था। तो हम चूँकि पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, तो उनका ज़्यादा इस चीज़ पे तजर्बा है कि कौन सा सना खां जो है किस अंदाज़ में पढ़ रहा है और किस कैफियत में पढ़ रहा है, तो वो अपनी एक जजमेंट जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल। और आपको ये भी साथ नाज़रीन बताते चलें कि पेशावर में सबसे पहले नात अकेडमी जो थी वो अंजुमन खुदाम औलिया अंजुमन अंदलिबान रियाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। और इनके साथ साथ जो गली गली कूचों कूचों में आज हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है, तो ये क्रेडिट भी जाता है इदारा तबलीगुल इस्लाम और उनके साथ साथ मदीना वेलफेयर ट्रस्ट को, जो मुख्तलिफ़ मकामात पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की महफ़िलें सजाते हैं, जिनमें हमारे पेशावर के मशहूर व मारूफ़ समाजी व सियासी जो शख्सियत हैं, आगा सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, उनके साथ सैयद अमीर अली शाह गिलानी अलमारूफ़ मौलवी सरकार, और उनके साथ में नाम लेना बिल्कुल नहीं भूलना चाहता, साथ में मोहम्मद जानज़ेब साबरी साहब जो कि इन महफ़िलों का हिस्सा थे, बल्कि बानी महफ़िल लोनों के महफ़िल बनते थे और इन महफ़िलों को सजाते थे और बच्चों को इस जानिब लाते थे, गामज़न करते थे कि वो आएँ और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सना में मशगूल हों। कुछ लोग गेम्स की जानिब या और किसी मशगले की जानिब जाते हैं, लेकिन इनकी कोशिश होती थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो शम्मा है वो इनके सीनों में जलाई जाए। और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि कितने बच्चे पेशावर से नात पढ़ते हैं और कितने आते हैं। हर किस्म का पढ़ने वाला बच्चा हमारे पास है। कुछ इनिशियल स्टेज में पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ के आ रहे हैं, कुछ अभी पढ़ने का जो है काफ़ी बच्चों ने इरादा भी कर लिया है, जो मैसेजेस करते हैं हमें मौका मिलना चाहिए सर, हम आना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए हम ये कहेंगे कि इंशाल्लाह ये मौका आपके लिए बिल्कुल ओपन है, आपको दिया जाएगा, लेकिन आप उस पर थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा सा जो जजेस बताते हैं उन पे फोकस करें, उन बातों पे, और उनको सीखें थोड़ा सा। फिर इंशाल्लाह हम आपको यहाँ पे ज़रूर बुलाएंगे और ये प्लेटफॉर्म आप ही का है और आप ही ने यहाँ पे आकर पढ़ना है। तो आपने सुना जनाब मोहम्मद फवाद जानज़ेब साबरी साहब के साथ जो हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू स्टार्ट में होती है वो आपने सुने पे आपको ले चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जवाद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कल के कंपटीशन में कुछ आपको उलझन हुई या नहीं? बिल्कुल वन साइडेड था। बिल्कुल, आपने शुरू में बताया कंपटीशन बहुत वन साइडेड था और यकीन जानिए जो 3 बच्चे थे जिनमें कुछ खामियां थी, मेरे लिहाज से वो सादुल्ला ने इतना अच्छा पढ़ा कि हमें वो खामियां नज़र ही नहीं आई। मतलब वो कानों में वो गुनगुनाती रही, वही उसी की आवाज़। और जैसा कि आपने बताया कि बट साहब ने आपको कहा कि इनको ज़्यादा नंबर, तो बिल्कुल अगर आपको याद हो मैंने कहा बिल्कुल था, आपने कहा था, वो मैंने फवाद भाई के लिए कहा था, अगर 1 नंबर, अगर ये 10 से ज़्यादा भी नंबर होते तो शायद मैं बहुत कमाल पढ़ा है उन्होंने, बहुत कमाल। बट साहब को मैं कहना चाहूँगा कि अगर 10 से ज़्यादा नंबर भी होते तो ज़रूर उनको हम देते। बिल्कुल उन्होंने बहुत
हमारे उन व्यूवर्स में से हैं जो बहुत ही मुझे भी वो ज़्यादा गाहे बगाहे शौक से देखते हैं और सुनते हैं। गाहे बगाहे मुझे भी वो अपना फीडबैक देते रहते हैं, तो बिल्कुल वो बहुत सुरों को जानने वाले हैं और बहुत अच्छा उनका ज़ौक़ है। इंशाल्लाह हम आगे भी आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। जैसा बल्कि मैं तो चाहूँगा कुछ यूँ अपने प्रोड्यूसर साहब की इजाज़त से उनको ज़रूर कहूँगा कि ऐसे जो हमारे व्यूवर्स हैं हम उनको आगे किसी दिन यहाँ पर लेकर आएँ, उनसे भी कुछ सुने हम इंशाल्लाह। एज अ गेस्ट हम एज अ गेस्ट उनको बुला के उनको सुने भी और उनसे कुछ ना कुछ हासिल भी करें। और बिल्कुल आपकी बात सही थी कि जिस तरह पेशावर में रुझान पहले सनाख्वानी के लिहाज से जो इदारे काम कर रहे हैं, इदारे तबलीगुल इस्लाम, जानज़ेब साबरी साहब, ख्वाजा ग़ुलाम फ़ारूक साहब, जिनकी ये काविशें हैं कि आज हर जगह पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम लिया जा रहा है। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों की सेहत में ये अल्लाह के ख़ास चुनीदा लोग हैं जिनसे अल्लाह पाक बिल्कुल, अपनी ड्यूटी लेते हैं, अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की ड्यूटी। बिल्कुल। मैं आपको अपना बताऊं कि जैसे मोहब्बत से आपको तो पता ही है, ख्वाजा साहब हमें लेके जाते थे महफिल में और ज़बरदस्ती लेके जाते थे। उनको पता था ये बच्चे अच्छा पढ़ने वाले हैं, बहुत केयर करते थे वो। अच्छा पढ़ने वाले हैं और कहीं ये इधर उधर की मशागिल में मुब्तला ना हो जाए, तो वो उनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। आज के मुकाबले के हवाले से भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। इधर मेरे सामने एबटाबाद के जो बैठे हुए हैं अकील, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। लास्ट ईयर भी ये आए थे, उनके साथ सतार बैठे हुए हैं, शहरियार, ये सब एतज़ाज़ खूबसूरत पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो नाज़रीन आपने सुनी जजिस के साथ मुख्तसर सी गुफ्तगू। अब आपको ले चलते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स की जानिब और आपको बताते चलें कि कौन कौन कहाँ कहाँ से हमारे पास तशरीफ़ फरमाया। तो चलते हैं उनके मुख्तसर से तारुफ़ की जानिब। तो ज़ारा बताइए कौन कौन और कहाँ कहाँ से सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं शहरियार अहमद। अस्सलाम वालेकुम शहरियार। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि किस तैयारी के साथ आज आए हैं? तैयारी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या लगता है आपको? बस मुकाबला तो सख्त होता है जी, टफ मुकाबला होता है। एक क्योंकि एक लड़के ने सेलेक्ट जी आज मैं हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप। तो आपको क्यों इतना टफ लगता है? ख़ुद पे एतमाद क्यों नहीं है आपको? खुद एतमादी भी जब ज़्यादा हो जाए तो बंदा फिर ओवर कॉन्फिडेंस भी जो इंसान को ले खराब कर डूबता देता है जी। तो इस वजह से इंसान जो है ना बिल्कुल मुहतात रहे। चले अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। ट्राई अगेन। हम भी जब बचपन में कंपटीशन में जाते थे तो ऐसा नहीं था कि हम भी डायरेक्ट आल पाकिस्तान तक पहुंच गए या हमने डायरेक्ट KPK विन कर लिया या हमने डायरेक्ट ज़िला विन कर लिया। इसके पीछे हमारे वालिदैन की, हमारे असातिज़ा की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और उनके साथ साथ वो हमसे भी मेहनत करवाते थे। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि उस्ताद आपको गिलास में घोल के पिला देगा और आप पी लेंगे और आप फिर आएंगे और कहेंगे मैंने बस फर्स्ट टाइम में ही पूरा जो है तो किला फ़तह कर लेना है। ऐसा भी नहीं होता। आपने बेटा मेहनत करनी है जी। और जैसा कि कल हम इस हाज़िरी पे और इस कैफ़ियत पे बात कर रहे थे कि जब इंसान ख़ुद समझ के पढ़ता है तो फिर उसकी कैफ़ियत बनती है। और ऐसा ही कल आपने देखा कि सादुल्लाह एक बच्चा आया जिसने पढ़ा और वो कैफ़ियत ऐसी थी ना कि हम पे वो कैफ़ियत थी बल्कि जो हमारे व्यूवर्स सुनने वाले थे उन पर भी वो कैफ़ियत थी। तो जो आवाज़ दिल से निकलती है वो असर रखती है, जो दिल से नहीं निकलती वो ज़ाहिरी तौर पे ही आवाज़ होती है, वो ज़ाहिरी तौर पे ही जिसे हम कह दें आर्टिफिशियल किस्म का एक गोल्ड होता है और एक जो गोल्ड होता है। ठीक है, तो आपने हिम्मत रखनी है और अपने हाज़िरी पेश करनी है 100%। बाकी उस रब की मर्ज़ी है। इनाम असल वहाँ से मिलना है, यहाँ का इनाम कोई मायने नहीं रखता। तो इंशाल्लाह हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और आपने अपने जो आपको मोराल है, कॉन्फिडेंट लेवल है उसको बुलंद ही रखना है इंशाल्लाह। ठीक है, और इनके साथ मौजूद हैं अकील अहमद हसानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आप। ठीक है, ये बताएं पिछले साल की निस्बत, पिछले साल मतलब 2 बच्चे जाते थे सेमीफाइनल में, इस बार एक बच्चा जा रहा है, क्या टफ़ है थोड़ा सा या नहीं? टफ़ तो है लेकिन कोशिश करेंगे। पिछले साल तो बिल्कुल अचानक आया था, इस बार थोड़ी सी तैयारी है। तैयारी है। चलें अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। ये बताएं प्रॉपर तरबियत किन से लेते हैं? मेरे उस्ताद हैं हज़ारे के बहुत मशहूर नत ख़्वान है कारी मुश्ताक साहब। अच्छा माशाल्लाह, उनसे मैंने नात सीखा। ठीक है, तो आज कौन सा कलाम पढ़ने वाले? आज आला हज़रत का कलाम है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद सतार। अस्सलाम वालेकुम सतार। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? पिछले सीज़न में भी हमारे साथ रहे हैं, तो क्या चेंज देख रहे हैं आप? जी बस ये चेंज देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह
कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल हर बार एक नए ज़ौक़ के साथ हाज़िरी लगाई जाती है। बिल्कुल। और इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला तो होता रहेगा। हमारे सर फैसल की बात की मेन जो वो है फ्रूट है वो हमें वहाँ पे मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। बिल्कुल। यहाँ पर तो हम सिर्फ अपनी हाज़िरी लगाने के लिए आते हैं। बिल्कुल। और अल्लाह पाक हमारी ये इबादत और ये हाज़िरी कबूल करे। आमीन। ये बताएं आज कलाम कौन सा पढ़ रहे हैं? आज जी मैं पढ़ रहा हूँ तजल्लियात का गुलजार मस्जिद नबवी। माशाल्लाह। और इनके साथ फैसल भाई सबसे आखिर में मौजूद हैं एहतजाज अली शाह, सादात घराने के चश्मो चराग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी कैसी है? बस फैसल भाई तैयारी के हवाले से तो एक गुफ्तगू अगर आपकी इजाज़त हो तो नात पढ़ने का मेरे फ़ान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब का कलम दान कहाँ से लाऊं। सुभान अल्लाह। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये हाज़िरी लगाना सबसे बड़ी बात है। तैयारी तो बड़ी दूर की बात है, नात शरीफ पढ़ना बहुत दूर की बात है। ये कम है जो हम उनकी उम्मती हैं, ये कम है। तो बस इंशाअल्लाह ताला ऐसे जजों के सामने पढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। अब फैसला अल्लाह पाक के हक़ में और इनके हाथ में है। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। तो जजिस की इजाज़त से पहले राउंड का करते हैं बाकायदा आगाज़। और सबसे पहले आ रहे हैं शहरियार अहमद साहब, जिनका ताल्लुक़ ज़िला पेशावर से और जिनका कोड नंबर है 0049। और देखते हैं इनका कॉन्फिडेंट लेवल किस मरतबे पर फाइज़ है। तो ये तो इनके सुनने के बाद ही पता चलेगा। लेट्स देखते हैं शहरियार अहमद साहब को और सुनते हैं इनकी खूबसूरत और प्यारी सी आवाज़, और फिर उनके बाद देखेंगे क्या जजिस की हिमायत ले पाए हैं कि नहीं। शहरियार अहमद साहब, बिस्मिल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी माशाल्लाह बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। मैं इस यकीन से जिंदा मैं इस यकीन से जिंदा हुआ मेरे हैं, मेरी हयात का दारो मदार आप से है, मेरी हयात का दारो मदार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में और बहुत ही प्यारे अंदाज़ में इन्होंने अपनी हाज़िरी को पेश किया। लेकिन अब चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने पिछले साल भी सुना था और काफ़ी गौर से सुना था। जो इसकी बॉडी लैंग्वेज थी पिछले साल की और इस साल की, इस साल बड़ा इम्प्रूव किया है। बिल्कुल वो बॉडी लैंग्वेज से ही अंदाज़ा हो जाता है। फिर इस साल इनमें ज़रा वो एक वो कामनेस सी होती है, एक सुकून सा होता है।
जो आकर सुकून से खड़े होकर और अपने आप को रेडी करके प्रिपेयर करके तो तब वो शुरू करना, वो चीज़ भी इनमें आज थी। लेकिन इनके सुर थोड़े सुर में थोड़ा सा वो था, लेकिन बाकी ओवरऑल तो बहुत सुर रिलैक्स पे काम करें। बाकी पिछले साल की बनिस्बत बहुत खूबसूरत पड़ा। एक मेरी इनको सलाह है कि वो अल्फाज में, जैसा कि मैंने हज़ारवी साहब को कहा था, आप कुछ लफ्ज़ बड़े प्यार से लेते हैं, तो वो चीज़ अगर ये ले आएँ अपने आप को, जैसे कि मैं इस यकीन पे ज़िंदा आप मेरे हैं, वो थोड़ा अल्फाज के साथ प्यार और वो रचाओ वो पैदा हो जाए तो अभी भी ठीक है, लेकिन अगर और ज़्यादा पैदा हो जाए तो आप इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूव किया आपने, बहुत खूबसूरत पड़ा मेरे लिहाज से। जी फवाद भाई। जी, पिछले साल की निस्बत तो इन्होंने इम्प्रूव किया, कॉन्फिडेंस और अपना बॉडी लैंग्वेज जैसा कि जवाद भाई ने बताया, लेकिन सुर के हवाले से आपको बहरहाल मेहनत की ज़रूरत है और उसके अलावा आपके पढ़ने में थोड़ी एनर्जी की भी कमी थी, ठीक है। तो थोड़ा एनर्जेटिक हो के पढ़ना और सुर में पढ़ना, ये दो चीज़ें। कलाम फिर उसके बाद आप ऐसे चॉइस करें जिसमें आपकी आवाज़ जो है पता चले कि रेंज कहाँ तक है और कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। ये आपने कलाम जो चूज़ किया ये एक मुख्तसर सी लिमिट में इसका जो है सुर और इसकी तर्ज जो है चलती है, वो आपने उस तरह से अदा की। तो बहरहाल आइंदा या नेक्स्ट राउंड में आप जो है कोशिश करें कि थोड़ा एनर्जेटिक होके और सुर में पढ़ें इसको। जी नियाज़ी भाई क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह शहरियार ने जी पहले की निस्बत बहुत अच्छा इम्प्रूव किया, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। जैसे मेरे ज़हन में एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि जी ये आएंगे और ये गलती होगी वो गलती होगी, इन्होंने मेरी सारी वो सोच वो कहते हैं जिसको वो रख दी है कि नहीं जी मैंने मेहनत की है। वाकई इन्होंने जो मेहनत की है वो आज इन्होंने ज़ाहिर की। माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे शहरियार अहमद को, जिनका कोड आईडी है 0049 और पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। अगर आप इनको मज़ीद आगे देखना और सुनना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको दोबारा देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और इसके साथ ही अब अगले कंटेस्टेंट जिनका नाम है अकील अहमद हसनी, इनका कोड आईडी है 0050 और एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है। देखते हैं ये किस तैयारी के साथ आए हैं, तो सुनते हैं इनका अंदाज़े बयां। जी बिस्मिल्लाह। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जाने मुराद वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। बेशक वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। क्योंकि जान
जहान की जान है तो जहान है, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। अर्श की अक्ल धंग है, चरख में आसमान है, जाने माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में उन्होंने अपनी हाज़िरी पेश की। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जी, अकील ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। थोड़ा सा इनका गला प्रॉब्लम कर रहा था जो बार बार महसूस हो रहा था। बाकी माशाल्लाह ये ऐसे उस्ताद के शागिर्द हैं जिन्हें मैं समझता हूँ नात पे काफ़ी अबूर हासिल है, और जितना वो समझते हैं शायद हम भी ना समझते हों नात के हवाले से। लेकिन थोड़ा सा एक मैं वो कहूँगा कि जहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया आवाज़ के स्केल से, जितनी आपकी आवाज़ की लिमिट थी, फिर अब जब आप अंतरे में आवाज़ को लेके गए तो एक थोड़ा सा शायद हो सकता है, मेरी अपनी ज़ाती राय वो गलत भी हो सकती है, लेकिन आपका सुर जो था, जो आपकी अदायगी जो थी, वो गले की निस्बत नाक से ज़्यादा अदा हो रही थी, अगर आपने ख़ुद महसूस किया हो इस चीज़ को। तो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। जी फवाद भाई। जी अकील जो हैं, इनकी आवाज़ अल्लाह ताला ने इनको जो दी, ये भी एक यूनिक आवाज़ों में से एक आवाज़ है, मुख्तलिफ़ आवाज़ है जो आम तौर पे सुनी जाती हैं। इन्होंने कलाम माशाल्लाह सेलेक्ट किया आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का। और बड़ी ख़ुशी की बात यह है कि जो हम पिछले मुकाबलों में एक ट्रेंड देखते हुए आ रहे थे, जिस पे हमने बारहा ज़िक्र भी किया, तो ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ़ अंदाज़ था इनका पढ़ने का। तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपने ये नहीं सोचा कि भाई मैं मुकाबले में जा रहा हूँ तो मुझे रागों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है या मुझे कोई बहुत ही क्लासिकल कलाम चॉइस करना है पढ़ने के लिए। आपने एक अक़ीदत भरा कलाम जो है वो चूज़ किया, इस बात की मुझे खुशी है। तो बाकी पढ़ने के हवाले से ये है कि जहाँ तक मुझे महसूस हुआ, एक तो आपने लफ्ज़ गलत पढ़ा, धंग। ये धंग नहीं है, दंग है, इसके अंदर है नहीं है, ठीक है, दाल नून गाफ। तो ये एक तलफ़ुज़ की गलती थी। और बाकी दूसरी चीज़ मुझे लगा कि आपका सांस जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा। ये स्टार्ट में भी जब इन्होंने आगाज़ किया तो आखिर में इनका सांस टूटा था और लफ्ज़ बिल्कुल समझ ही नहीं पड़ रही थी। जी हाँ, सांस पे आपको जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और बाकी जिन उस्ताद के आप शागिर्द हैं, माशाल्लाह उनका क्या कहना, उनके सैकड़ों शागिर्द हैं और उनसे काफ़ी मेरी जो है मुलाकात रही है कारी मुश्ताक साहब से। बहुत नफीस और बहुत शाइस्ता इंसान, बहुत धीमे लहजे में बात करने वाले और बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान। लेकिन एक लंबा अरसा हो गया उनसे मुलाकात नहीं। अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्त रखे, सेहत दे उनको, और आप जैसे शागिर्दों की वो रहनुमाई करते रहें। तो बस आपने यही एक देखना है कि आपने अपने सांस की जो है ना उसकी प्रैक्टिस करनी है, और तलफ़ुज़ जो है वो आप जो भी कलाम पढ़ें उसके तलफ़ुज़ पे गौर ज़रूर किया करें। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल कलाम के हवाले से मेरी भी यही राय थी जो फवाद भाई की राय है। वो लफ्ज़ बिल्कुल मैंने भी नोट किया, और शुरू में मैंने बड़ा बगौर आपको सुना। आपका सांस बिल्कुल भी किसी हद पे भी आपका साथ नहीं दे रहा था शुरू में। और बाकी इस कलाम की जो मैंने तर्ज सुनी है वो कुछ यूँ है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख पे आसमान है। फिर अंतरा वो जो न हो तो कुछ ना हो, वो जो न थे तो कुछ न था,
कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, अर्श की अक़ल। थोड़ा सा मुझे लगा मे भी आपने जिसको सुना हो उन्होंने आपके स्टाइल से पढ़ा हो, सुर में आपने बिल्कुल गलती नहीं की। आवाज़ के के हवाले से शुरू में ही मैंने फवाद भाई को बताया, इनकी आवाज़ बहुत अलग है, बहुत जुदा आवाज़ है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। लेकिन जिस तरह मैं फवाद भाई को आपके बारे में बता रहा था कि ये बहुत अच्छा पढ़ता है और आज पढ़ेगा, जिस तरह हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपकी सांस ने उसको ज़रा सा इधर उधर कर दिया। बहरहाल अभी 2 राउंड बाकी हैं, तो आप इंशाल्लाह दोनों राउंड में अच्छा परफॉर्म करें तो आप कम बैक कर सकते हैं। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आप सुन रहे थे अकील अहमद हसानी को। इनका कोड आईडी है 0050 और इनका ताल्लुक़ है एबटाबाद से। रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली है। अगर आप इनको दोबारा देखना और सुनना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक वोट कास्ट कीजिए और इनको दोबारा देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और अब इसके साथ आ रहे हैं मोहम्मद सतार साहब, जिनका ताल्लुक ज़िला पेशावर से और कोड नंबर है 0051, और देखते हैं ये किस तैयारी के साथ आए हैं और किस अंदाज में अपनी हाजिरी को पेश करने लगे हैं। तो सुनते हैं मोहम्मद सतार साहब को। का गुलजार मस्जिदे नबवी, तजल्लियात का गुलजार मस्जिदे जमालियात का शाकार मस्जिदे नबवी, जहाँ मस्जिदे नबवी मेरे हुजूर का दरबार मस्जिदे नबवी। तजल्लियात का गुलजार मस्जिद नबवी और मेरे हुजूर का दरबार मस्जिद नबी। माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ा, लेकिन जजेस की जानिब बढ़ने से पहले यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर से ब्रेक का टाइम, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 और इस खूबसूरत और बाबरकत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे से तामुन हासिल है नोवा सिटी टैंग जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि मोहम्मद सतार ने अपनी हाज़िरी पेश की और काफ़ी हद तक मेरा ये गिला भी और नाजरीन का ये गिला भी दूर कर दिया कि पेशावर में जो हैं तो पढ़ने वाले वो कम हैं या तवज्जो देने वाले कम हैं। माशाल्लाह
हमें तो बहुत अच्छा लगा। चलते हैं जजेस की जानिब, देखते हैं कि जजेस मैं की आपको ये हिमायत। बताऊं कि आप तवज्जो नहीं देती मेरे ख्याल से। पिछले साल भी आपने कहा था मैं एक कलाम सुनाऊंगी, आपने नहीं सुनाया, और इस साल भी आपने नहीं सुनाया, और इस साल फिर आप हमें इनको तमा पे देनी हुई इंसानों के अगले साल सुना सर, अगले साल इंशाल्लाह। तो नाज़रीन चलते हैं अपने जजेस की कमेंट्स की जानिब और देखते हैं कि क्या मोहम्मद सत्तार हमारे जजेस को मुतासिर कर पाए हैं या नहीं। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, सत्तार ने बहुत खूबसूरत पढ़ा और एक्सपेक्टेशन से एक्सीड करके पढ़ा, बहुत आला पढ़ा। लेकिन इनमें मसला ये है कि हम इनकी तारीफ़ कर देते हैं, अगले राउंड्स में फिर ये इनकी कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाती है। तो इंशाल्लाह जिस तरह अभी आपने अच्छा पढ़ा, अगले राउंड्स में भी आप उसी तरह परफॉर्म कीजिएगा, तो चांसेस हैं आपके। थैंक यू। जी फवाद भाई। जी जवाद भाई ने कहा इनकी तारीफ़ करें तो ये आगे परफॉर्म नहीं करते, तो मैं आपकी तारीफ़ इन्होंने करूँगा। कुछ फ्रूट की बातें भी की थी। नहीं देखें, वो तो इन्होंने बता दिया कि वो तो हमें अगले जहान में मिलना है। क्यों? वो कौन से वाला फ्रूट होगा? वो वजह ये है कि इस जहान में तो इनको पता है कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा। ये आपको तो अब सब्र इनकी का फल देना चाह रहे हैं दूसरे जहान से है। ये वैसे सब्र के फल ही इंसान को खिलाते हैं। जी हाँ। अच्छा, बहरहाल ये है कि इसमें जो इन्होंने पढ़ा उसमें इन्होंने जो गुनाहगार का लफ्ज़ था और जो पुकार का लफ्ज़ था वो बहुत अच्छा पढ़ा, उसके सुरों की अदायगी बहुत अच्छी। इस कलाम के पढ़ने से लग रहा था कि आपकी इस कलाम पे कमांड है, ठीक है। जिस यानी बेफिक्री से आप पढ़ रहे थे उससे पता चलता था कि आपको इस पे अबूर हासिल है। लेकिन फिर भी आपने जो गुलजार का लफ्ज़ और फिर एंड पे सुनी जाए, इन दोनों लफ्ज़ों में फिर आप थोड़ा बेसुरे भी हुए, ठीक है। और एक चीज़ में जब आपने शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद आपने सुर बहुत नीचे लिया, ग्राम की तरफ आप आ रहे हैं बहुत नीचे, लेकिन जब आपने अंतरा पढ़ा तो फिर मुझे महसूस हुआ कि शायद आपकी यही रेंज है जो आपने बिल्कुल बॉटम टू टॉप जो है आपने अपनी रेंज सेलेक्ट की। तो ठीक है, माशाल्लाह अच्छा पढ़ा आपने। माशाल्लाह जी, सत्तार ने पिछले साल की निस्बत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छा पढ़ा। गलतियाँ तो मेरे जजेस ने आपको बता दी। मैं सिर्फ आपके लिए इतना कहूँगा कि जब आपने अंतरा पढ़ा तो जब आप उसकी दूसरी लाइन पे आए तो वहाँ पे आके मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे आप थक से गए हों। आपकी वो लाइन पूरी करने की वो एनर्जी नहीं पूरी हो पा रही थी, उस तरह वो पूरा नहीं हो पा रहा था जिस तरह होना चाहिए था। तो थोड़ा आप इसको ज़हन में रख के आइंदा इस पे एहतियात करें। आप कह रहे थे आप थक गए, कहते यस सर। हर चीज़ पे यस सर, यस सर। आप इनको कहते आप एलिमिनेट हो गए तो शायद ये कहें यस सर। नहीं माशाल्लाह अच्छा पढ़ा जी, ज़फ़ा बहुत। तो नाज़रीन आपने सुना है मोहम्मद सत्तार साहब को जो कि बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ रहे थे, जिनका ताल्लुक ज़िला पेशावर से है। रात 12 बजे तक हमारा व्हाट्सएप नंबर ओपन रहेगा, इनका कोड नंबर है 0051। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए और इनको फिर से देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और इसी के साथ हमारे पहले राउंड के लास्ट पार्टिसिपेंट जिनका ताल्लुक सादात घराने से है और बहुत प्यारा अंदाज में पढ़ते हैं, सैयद एतजाज़ अली शाह, पेशावर से इनका ताल्लुक है। 0052 इनका कोड है। और देखते हैं कि इनका जो अंदाज़े बयां है क्या वो पिछले साल की निस्बत इस साल थोड़ा सा मुख्तलिफ है या नहीं, ये तो इनके सुनने के बाद ही पता चलेगा। सुनते हैं सैयद एतजाज़ अली शाह बुखारी साहब को। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। दिल में उतरते मुझको मिला पता तेरा, मौजज़ा उसने ज़ौत का, ज़मज़म सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से। बहुत अच्छे। मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई
नहीं मेरा तो कायनात में, तेरे सिवा कोई नहीं। अर्ज़ तेरी समा तेरे, बंदे तेरे, खुदा तेरा, अर्ज़ तेरी समा तेरे, बंदे तेरे, खुदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से। माशाल्लाह सैयद एतज़ाज़ अली शाह बुखारी साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ रहे थे। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और क्या उनकी हिमायत हासिल कर पाए हैं कि नहीं। जी फवाद भाई बताइएगा। जी माशाल्लाह जो मैं प्रैक्टिस सेशन में देख रहा था बिल्कुल उसके बरअक्स इन्होंने हैरान किया मुझे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में हमने सुना तो इनकी तबीयत मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद आज कुछ कमज़ोरी हो इनके पढ़ने में। तो ये मुझे ऐसा ही लगा जैसे पिछले दिनों वो मानसेरा का जो बच्चा आया था वैस करनी, जी हाँ, तो वो भी प्रैक्टिस सेशन में बहुत ढीला ढीला सा और यानी वो कमज़ोरी सी नज़र आ रही थी कि पढ़ने में शायद इसके वो एनर्जी ना हो, लेकिन जब उसने परफॉर्म किया तो माशाल्लाह कमाल कर दिया। तो इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त हर सुर को अपने पूरे कंट्रोल में रखते हुए पढ़ा उसको, और आवाज़ भी बड़ी जानदार आपने जो है उसको निकाला। तो मेरे ख़्याल में आपने एक बहुत अच्छी हाज़िरी पेश की। जी न्याज़ी भाई माशाल्लाह जी, शाह साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं समझता हूँ जितना इन्हें सिखाया गया था और उतनी उन्होंने मेहनत भी की उस सीखे हुए पे, क्योंकि असल चीज़ जो होती है वो इंसान की मेहनत और प्रैक्टिस होती है। तो इन्होंने मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस। जी कलाम थोड़ा बहुत मुश्किल भी है, मतलब उतार चढ़ाव जिस तरह के सुर हैं, कंपोजिशन जो है बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन्होंने बहुत संभल के, बहुत ठहर के, बहुत जिसको कहते हैं ना सोच विचार करके वो लफ्ज़ अदा करते हैं। हर कदम बड़े एहतियात के साथ उनको मैं नोट कर रहा था। सांस का स्पेशली और तलफ़ुज़ का बड़ा ख्याल रख रहे कि सांस को जगह जगह पे छोड़ना और जगह जगह से पिक कर रहे थे बहुत सुकून के साथ। जी जवाद भाई। हाँ जी बिल्कुल, तारीफ़ें तो बहुत हो गई, तारीफ़ मैं भी करूँगा। माशाल्लाह फवाद भाई की बात सही है, पिछले साल ये थोड़ा कंफ्यूज थे, इस दफ़ा मुश्किल कलाम के साथ आए, अच्छी तैयारी के साथ आए। थोड़ा मुझे इनका टेम्पो फास्ट लगा, बहुत खूबसूरत इन्होंने पढ़ा, लेकिन कहीं पर ये लफ्ज़ को एकदम छोड़ देते थे और कहीं पे मतलब प्लस माइनस वाली परफॉर्मेंस थी। दूसरी बात, इन्होंने एक लफ्ज़ पढ़ा अर्ज़ तेरी, ये बेसिकली लफ्ज़ है समा तेरे, लेकिन उस वक्त बिल्कुल ये रिकॉर्डिंग्स में आप सब सुन ले, अर्ज़ तेरी इन्होंने ज़मा तेरे कहा। तो इस पे ज़रा वो करें। बाकी सुर तो ये पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रैक्टिस की और बहुत प्रैक्टिस की और ख़ूबसूरत तरीके से मतलब इस कलाम को पेश किया। ये वैसे कलाम जो है ये बहुत मुश्किल है पढ़ने में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसको पढ़ना यानी इसको सेलेक्ट करना ही, फिर उसको अच्छे तरीके से निभाना ही बहुत बड़ी बात है। मेरी तरफ़ से आपके लिए मतलब अच्छे ही कमेंट्स है, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा, और इंशाल्लाह अगले राउंड्स में भी आप इसी तैयारी के साथ, इसी खूबसूरत आवाज़ के साथ आइएगा। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे एतज़ाज़ अली शाह साहब को। इनका कोड आईडी है 0052 और पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। अगर आप इनको सेमीफाइनल में देखना और सुनना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको एक बार फिर देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और यहाँ पे हुआ चाहते हैं हमारे पहले राउंड का इख्तिताम। चलते हैं अपने सेकंड राउंड की तरफ, जिसकी डिटेल्स हमें फैसल भाई देंगे। तो नाज़रीन, हस्ब मामूल जैसे आपके नॉलेज में भी है, हमारा जितने कंटेस्टेंट हैं आपके नॉलेज में भी है, बारहा आप आएँ और आप सभी तशरीफ़ ला चुके हैं पिछले सीज़न में भी। तो जजेस की जानिब से एक टास्क दिया जाएगा जो कि अस्थाई की सूरत में होगा। हमारे जजेस में से कोई भी आपके लिए अस्थाई पड़ेगा और आपने उस के आगे अंतरे को उनके स्केल से पिक करना है, जो हमारे जजेस आपको स्केल देंगे। जो उनके दिए गए स्केल को पिक करेगा उनको पूरे नंबर मिलेंगे, और जो उसको अगर ऐसा तरीके से खूबसूरत अंदाज में निभाएगा
पढ़ेगा तो उसको और भी अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप सब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह रेडी होंगे। तो चलते हैं अपने जजेस की जानिब, उनकी इजाज़त से सेकंड राउंड का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं शहरियार अहमद साहब, जिनका ताल्लुक़ ज़िला पेशावर से है, 0049 जिनका कोड है, और इनको टास्क दे रहे हैं मोहतरम मोहम्मद जवाद अवान साहब। जी बिस्मिल्लाह। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इन्होंने, मैंने इनको थोड़ा मुश्किल में डाला, स्केल थोड़ा मेरा ऊपर था, तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने निभाया। मेरी तरफ से इनके लिए 8 नंबर है। जी फवाद भाई। जी बिल्कुल, पिछले राउंड की निस्बत इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, सुरों पे भी कंट्रोल नज़र आया और स्केल भी इन्होंने सही पिक किया। मेरी तरफ से 7 नंबर है। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह शहरियार ने बहुत अच्छा पढ़ा, जैसा कि टास्क मिला था उसी तरह इन्होंने निभाया और उसका उठाया भी। मेरी तरफ से 7 नंबर। जी नाज़रीन, आपने सुना शहरियार अहमद साहब को, जिनका ताल्लुक़ ज़िला पेशावर से है, कोड नंबर है 0049। रात 12 तक हमारा व्हाट्सएप नंबर ओपन रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए और अपने पसंदीदा सना खान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर से देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। उसी के साथ चलेंगे अपने अगले कंटेस्टेंट की जानिब। इससे पहले कि चलें हम अपने अगले कंटेस्टेंट की जानिब, यहाँ पे हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का टाइम, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नाद मुकाबला सीज़न 3 में आपको कहते हैं खुशामदीद। और इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है नोवा सिटी, टैंग जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग आयल, जिनके ताउन से खूबसूरत नशरियात आप तक पहुँचाई जा रही है। ब्रेक से पहले जाते हुए आपने सुना शहरियार अहमद साहब को, जिन्होंने बाखूबी अंदाज में अपना जो टास्क था वो निभाया। और अब हमारे पास मौजूद हैं अकील अहमद हसनी, और इनका कोड आईडी है 0050। एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है, और इनके टास्क के लिए चलते हैं फवाद भाई की जानिब। जी, इनको भी टास्क में मैं, इन्होंने पिछले राउंड में भी आला हज़रत का कलाम पढ़ा, तो मैं दोबारा एक कलाम उन्हीं का आपको टास्क में दे रहा हूँ। बहुत ही मशहूर, हर शख्स को वो याद है। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। काफ गैसू हादहन याबरू आँखें आईन साद, काफ गैसू हा
ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। बेशक। काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जी फवाद भाई माशाल्लाह। जी, जहाँ तक स्केल की बात है वो तो इन्होंने बखूबी निभाया, लेकिन मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितना अच्छा आप पढ़ेंगे इस अंतरे को, जितना पावरफुल एक आपका रिज़ल्ट आएगा, वो मुझे सुनाई नहीं दिया। आपने बिल्कुल उसको धीमे धीमे अंदाज से पढ़ के और ख़त्म किया। आई डोंट नो कि आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, आपकी तबीयत सही नहीं, लेकिन आपने इसमें जो है ना अपना एक कमाल नहीं दिखाया। ठीक है, आप माशाल्लाह पढ़ने वाले हैं, समझदार हैं इस चीज़ को। थोड़ा सा भी अगर आप आवाज़ को उठा लेते हैं। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आप मज़ीद उठा लेते सुर को तो वो ज़्यादा खूबसूरती पैदा होती। बहरहाल आपने जो है अच्छा पढ़ा और मेरी तरफ से आपके लिए 8 नंबर है। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये है, जितना हम किसी से अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं तो पता नहीं आप वाकई में आज थके हुए हैं कि कोई इशू है आपके साथ। इस बार आपने जब स्टार्ट किया सांस आपका बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल A1 था, लेकिन लास्ट लाइन में जब आपने पढ़ा फिर आपने गोता लिया। तो बहरहाल आपको जो टास्क दिया था थोड़ा सा धीमे सुरों में था, तो कुछ मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उठाने की, सुर लगाने की, बहुत ज़्यादा है। मुझे पता है आपका माइक ऊपर करके। मुझे इस तरह लगा कि जो मुझे टास्क दिया वो बहुत नहीं लगा, नहीं वो था धीमा, तो इसलिए मुझसे मैंने फिर अपने स्केल को ज़्यादा ऊपर नहीं उठाया। नहीं वो हम आपको बता रहे हैं आपने स्केल बहुत खूब लिया, हम आपसे एक्स्ट्रा वेरिएशंस की बात कर रहे हैं। फवाद भी थोड़ा सा अगर ऊपर स्केल देके नोट किया जाए। एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं जी, आप फिर देखते हैं आप कितना बेहतर परफॉर्म करते हैं। आप एक लाइन पढ़ दीजिए, बस ये एक मरतबा रिपीट कर दें। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। काफ गैसू हा दहन याब उनका है चेहरा नूर का। तेरी नस्ले पाक
सब घराना नूर का तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। माशाल्लाह। ये फवाद भाई थोड़ा सा ये बताते जाएं, अमूमन जैसा कि हमने बचपन से सुना है, थोड़ा सा आपने इस तर्ज को थोड़ा सा चेंज किया। उलमा हजरात जो पढ़ते हैं वो इस अंदाज में अक्सर पढ़ते हैं, तो क्या सोच के आपने इसको थोड़ा चेंज किया? इसका अंदाज़ इसीलिए मैंने चेंज किया कि अब जो नई तर्ज़ें इसकी अब सुनने को मिलती हैं, उसमें जो हमने पिछले दिनों बात की थी कि पुराने शुआरा या पुराने कलाम, तो इसी तरह ये पुरानी तर्ज़ें भी भूल चुके हैं लोग। सही। हालांकि उनकी एक अलग ही चाशनी है, अलग ही नगमगी है उनकी। तो यही सोचते हुए कि एक पुरानी तर्ज है वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगी और लोग सुनेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी अंतरा आपने उस जगह से नहीं पढ़ा जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इन्होंने जब दोबारा पढ़ा तो थोड़ी सी मिठास उसमें आई, लेकिन फिर भी आप रिपीट में ये सेकंड लाइन में दोबारा से ये सेगमेंट आप रिपीट में ज़रूर सुनिएगा। मैं आपको 8 नंबर जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह इन्होंने कोशिश तो अच्छी की, लेकिन पहले राउंड की तरह दूसरे राउंड में भी आपके गले का कुछ प्रॉब्लम है, शायद रोज़ी की वजह या आपका गला खुश्क हो रहा है, आप रुक रहे थे उसमें। तो चलें, आपकी हौसला अफजाई के लिए मेरी तरफ से आपको 8 नंबर। थैंक यू। जी नाजरीन, तो आपने सुना अकील अहमद हसानी साहब को, जिनका कोड नंबर है 0050। इनका ताल्लुक़ ज़िला एबटाबाद से है। और अब आते हैं मोहम्मद सतार साहब, और जिनका कोड नंबर है 0051, जिनका ताल्लुक़ ज़िला पेशावर से। उनको टास्क दे रहे हैं मोहतरम सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब। देखते हैं उन्होंने क्या टास्क इनके लिए सोच रखा है। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद पर। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद पर। तमाम दहार का नक्शा हुजूर जानते हैं। माशाल्लाह। हुदूद ताहिर सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मौला हुजूर जानते हैं। और मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए, मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए कि मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं, मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं। और मैं मांगता हूँ दरे पंजतन से मिलता है, मैं मांगता हूँ। आप ये एक दफ़ा सुर में उठाएं जी, मैं आपके पीछे रिपीट करता हूँ। और मैं मांगता हूँ दरे पंजतन से मिलता है कि हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दरूद पर। उन्हें खबर है या रसूल अल्लाह, उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद पर कि तमाम दहार का नक्शा, तमाम दहार का नक्शा हुजूर जानते
कराम का अकीदा, इसीलिए तो हर एक बात उनसे पूछते थे। इसीलिए तो हर एक बात उनसे पूछते क्यों कि ये जानते हैं सहाबा हुजूर जानते हैं, ये जानते हैं सहाबा हुजूर जानते हैं। सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत कलाम जो कि मोहतरम सरदार नियाज़ कादी साहब ने टास्क में दिया, और इस सीज़न में आज पहली बार ये कलाम पढ़ा गया और इन्होंने भी बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। हमारा भी जी चाहा कि हमने और जजिस में भी हमारे साथ मिलके हाज़िरी पेश की, और इसमें अकीदे को बहुत ही सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब ने बयां किया है, लेकिन वो किसी दिन इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर बयान करेंगे। अब चलते हैं नियाज़ी भाई की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। माशाल्लाह जी, सत्तार ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। बस थोड़ा सा ये था कि मैंने फिर कहूँगा कि आपके जो नीचे वाला सुर का जो सांस है वो थोड़ा आपके उससे निकल जाता है काबू से, आप थोड़ा सा उस पर कोशिश करें। मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए इन्हें 8 नंबर देता हूँ। माशाल्लाह जी फवाद भाई। जी, स्केल इन्होंने ठीक पिक किया, सुर भी अच्छे थे, सब बातें बेहतरीन हैं। सिर्फ आप अपनी आवाज़ के जो है ना बेस पे तवज्जो थे, आपका बेस थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है ना। आपकी आवाज़ में वो एक एज जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, वो नहीं आ रहा जो आप ग्राम में आके पढ़ते हैं। बहरहाल फिर भी मेरी तरफ से आपके लिए 8 नंबर है। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले राउंड में जो आपने पढ़ा मेरे ख्याल से उसकी निस्बत ये एवरेज परफॉर्मेंस है, मेरी तरफ से आपको 8 नंबर है। तो नाज़रीन आपने सुना मोहम्मद सत्तार साहब को, जिनका कोड नंबर है 0051, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने भी अच्छे नंबर हासिल किए। अब हमारे इस राउंड के लास्ट कंटेस्टेंट जिनका नाम है एतजाज़ अली शाह साहब, इनका कोड आईडी है 0052 और इनका ताल्लुक़ पेशावर से है। इनको टास्क देने के लिए चलते हैं जवाद भाई की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये टास्क मेरे लिए है, मैंने इनको देना है, लेकिन चूँकि ये नात मैंने बारहा फैसल के मुँह से सुनी हुई है तो मैं चाहूँगा ये टास्क भी, वो टास्क भी आप अगर मुझे बता दें तो मैं इनको पढ़ के मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, या रसूल अल्लाह यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। और ये चक्की
सैयदा की चल रही है चक्की सैयदा साहिरा आबिदा जाहिदा शाकिरा ज़हरा चक्की सैयदा की चल रही है ज़माना जितना लंगर खा रहा है ज़माना जितना लंगर खा रहा है मदीने से बुलावा रहा है। जी जवाद भाई, आज बहुत ही खूबसूरत सा समा बन रहा है। हर पार्टिसिपेंट को आप ऐसा टास्क जजेस की जानिब से दिया जा रहा है कि जी चाहता है कि हम खुद भी अपनी हाज़िरी पेश करें, लेकिन वक्त की गुंजाइश बहुत ही कम है। जजेस के कमेंट्स लेंगे, लेकिन यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर से ब्रेक का टाइम, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद। और इस खूबसूरत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तामुन हासिल है नोवा सिटी टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि एतज़ाज़ अली शाह साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश की, और बल्कि जजेस ने और फैसल भाई ने भी भरपूर साथ दिया और बहुत खूबसूरत समा बन गया। यहाँ पे चलते हैं अपने जजेस की कमेंट्स की जानिब और देखते हैं कि किस हद तक ये हमारे जजेस को मुतासिर कर पाए हैं और क्या उनके दिए हुए टास्क पर पूरा उतरे हैं या नहीं। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, टास्क चूँकि फैसल ने दिया है तो कमेंट्स में भी रहनुमाई करेंगे। मेरे हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्केल पिक किया और मेरी तरफ से इनको 8 नंबर माशाल्लाह। जी फवाद भाई। जी बिल्कुल, स्केल का राउंड था, स्केल इन्होंने बहुत अच्छा पिक किया और फिर अंतरे को भी बड़ी खूबसूरती से अदा किया, तो मैं इनको एक इजाफी नंबर दूंगा, 9 नंबर। जी न्याज़ी भाई। माशाल्लाह शाह साहब ने जी बहुत अच्छा स्केल पिक किया और बहुत अच्छी हाज़िरी पेश की। मेरी तरफ से इन्हें 8 नंबर। जी फैसल भाई, मेरे ख्याल में नंबर्स तो आपके पास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कमेंट्स आपको भी देने चाहिए। जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ा। जैसे कि पहले ये हमारे जजेस कह चुके, मैं क्या और क्या मेरी औकात और मैं क्या सादात के बारे में बोलूँगा। ये माशाल्लाह ख़ुद ऐसे घराने से हैं कि जिनकी वजह से हमारी वजह बख्शिश भी होगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक इनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम मुदायम फरमाए। और सादात का नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस भी मुबारक है कि मैं आखिरी खुतबे में उन्होंने जब फरमाया कि मैं आप में 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी आले पाक। जिन्होंने इनका दामन थामे रखा वो इंशाल्लाह कभी गुमराह नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह जजेस ने बहुत बेहतर अंदाज में इनको बताया। तो अब आपको बताते हैं, स्कोर बोर्ड की जानिब ले चलते हैं। सबसे पहले मौजूद थे शहरियार अहमद साहब, जिन्होंने हासिल किए हैं 22 नंबर और इन्होंने 24 नंबर हासिल किए। इनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद सतार साहब, जिन्होंने हासिल किए हैं 24 नंबर और आखिर में एतज़ाज़ अली शाह साहब, जिन्होंने हासिल किए हैं 25 नंबर। तो इस तरह इस राउंड में बहुत ही मुश्किलात का सामना हुआ, उतार चढ़ाव, लेकिन जो सर फहरिस्त हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, सैयद एतज़ाज़ शाह साहब। तो अब करते हैं 3rd राउंड का आगाज़। तो 3rd राउंड में अपने कॉन्टेस्टेंट्स को बताते चलें कि जजेस की जानिब से कोई भी एक टास्क आपको दिया जाएगा जो आपने बारहा सुना होगा, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा मुनफरिद करके पढ़ना है, अपने अंदाज में पढ़ना है। जो स्केल को अपने अंदाज में पढ़ेगा मुरवजा तर्ज में, मतलब चेंज करके, जितना चेंज होगा उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आप सब अपनी अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाएं। तो जजेस की जानिब बढ़ते हैं कि इनमें से कोई भी इस टास्क का आगाज़ कर ले। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई,
नजरा नहीं कोई। सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा, बहुत अच्छे। सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा। ये सच है कि खालिद सानी कम्मा नहीं कोई, नहीं कोई। ये सच है कि खालिद सानी कम्मा नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा ही नहीं कोई। ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। शान लताफत है कि साया नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में ऐसे के नजर देख न गए अदब से। ऐसे के नजर देख न गए अदब से। सरकार का जलवा है, जलवा है। सब नबियाँ ने जलवे दिखाए, पर मेरे नबी का जलवा ऐसा है। सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जनाब खालिद साहब का लिखा हुआ कलाम बहुत खूबसूरत अंदाज में तमामी कंटेस्टेंट ने पढ़ा। जजिस की जानिब जो टास्क दिया गया आज बहुत मुनफरिद अंदाज में सब ने पढ़ा और बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हुए इन्होंने हमारे दिलों को भी बहुत ही रूहानियत बख्शी। लेकिन जजिस की जानिब बढ़ेंगे, उनके कमेंट्स सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर से ब्रेक का टाइम, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में कहते हैं खुशामदीद और आपको ले चलते हैं जजिस की जानिब और देखते हैं कि इनमें से किसने खूबसूरत टास्क जो है अंदाज में निभाया कि नहीं। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास शहरियार हैं। शहरियार ने बिल्कुल इस राउंड में भी अच्छा पड़ा, कम बैक किया और अच्छे तरीके से स्केल को पिक किया और उठाया, क्योंकि स्केल थोड़ा सा
मुश्किल सा था, तो इसलिए मैं शहरयार को दूंगा। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, आपको 8 नंबर दूंगा। उसके बाद बारी आती है अकील की। अकील ने ये राउंड जो है आपने सबसे बेहतरीन पढ़ा मेरे नज़रिए में। इसी तरह आप ये वाला पढ़ना है, मतलब इस तरह का आप पढ़ते हैं, आपकी ये जगह है। तो आपने भी बहुत खूबसूरत पढ़ा, आपको मेरी तरफ से 9 नंबर हैं, ठीक है। इसके बाद है सतार। सतार की बारी आती है। सतार के वही ज़रा जो ग्राम वाले सुर हैं, इन पे इनको काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल इन्होंने स्केल अच्छे तरीके से पिक किया, मैं इनको 9 नंबर दूंगा। इसके बाद तो 8 नंबर है, 8 नंबर, सॉरी, मैं इनको 8 नंबर दूंगा। इसके बाद बारी आती है, शुरू कर दें हमारे साथ कहा तो 9 था और कहे 8। इसके बाद बारी आती है शाह साहब की। शाह साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। शाह साहब को मेरा एक मशवरा है, जो टास्क आपको जजेस की तरफ से दिया जाए तो मेरे ख्याल से उसमें रह कर आप अपनी परफॉर्मेंस दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात आप बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो मेरे ख्याल से गिरा वाले जो स्टेज हैं वो आगे इंशाल्लाह आएंगे, तब आप उनके लिए ये चीज़ें संभाल के रखिए। बाकी आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा, मैं आपको 9 नंबर देता हूँ। जी फवाद भाई। जी, शहरयार की जहाँ तक बात है, इन्होंने पढ़ा अच्छा, कोशिश अच्छी की, गो के स्केल थोड़ा ऊपर था, लेकिन फिर भी आवाज़ इनकी ऊपर कंट्रोल से थोड़ी बाहर हो गई। मेहनत की तो आपको बहरहाल ज़रूरत है, वो हम पहले भी बता चुके हैं। मेरी तरफ से आपके लिए 6 नंबर हैं। और बाकी अकील, आप अच्छा पढ़ते हैं। सुर आपको जैसे बताया कि आपके स्केल ऊपर होंगे तो आपकी रेंज भी अच्छी बनेगी। बहरहाल एक जगह आके आप बेसुरे हुए, ठीक है। मेरी तरफ से आपके लिए 8 नंबर हैं। उसके बाद है सत्तार। सत्तार ने भी अच्छा पढ़ा, लेकिन ये भी एक जगह आके बेसुरे हुए, गो के आप अच्छा पढ़ने वाले हैं, अकील भी, आप भी। आपने भी चूँकि एक जगह पे सुर की मिस्टेक की, आपके लिए भी मेरी तरफ से 8 नंबर हैं। और एतज़ाज़, आपने भी अच्छा पढ़ा, लेकिन वही बात, एक तो जवाद भाई की बात कि आपको घिरा नहीं लगानी चाहिए थी, टास्क ये नहीं था, ठीक है। बहरहाल उसके नंबर हम नहीं काट रहे, अलबत्ता फिर भी वही मसला आपके साथ भी हो कि आप भी एक जगह पे बेसुरे हुए। तो तीनों के साथ एक ही मसला रहा, तीनों के लिए मेरी तरफ से 8 नंबर, एतज़ाज़ को भी 8 नंबर है। जी न्याज़ी भाई। माशाल्लाह इस राउंड में जी सबसे मैं समझता हूँ कि अच्छा पड़ा, जो बहुत अच्छा कम बैक किया, वो वकील ने किया। इन्होंने ये परफॉर्मेंस इनको पहले 2 राउंड में देनी चाहिए थी, जो उन्होंने तीसरे राउंड में दी। तो अगर आप इसी तरह पहले 2 राउंड भी पढ़ते तो माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर होते। तो शहरयार को मैं मेरी तरफ से 7 नंबर, अकील को 9 नंबर और सत्तार को 8 नंबर और एतज़ाज़ शाह साहब को भी 8 नंबर। तो नाजरीन, इसके साथ हमारा 3rd राउंड हुआ कंप्लीट। आपको ले चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। हमारा स्कोर बोर्ड भी रेडी हो रहा है, तो दिल थाम के बैठिए। कंपटीशन बहुत ही जो है तो 19-20 बहुत ही ऊपर नीचे चल रहा है। तो आपको बताते चलें कि हमारे पास सबसे पहले शहरयार अहमद साहब आए, जिन्होंने हासिल किए हैं 21 नंबर। और इसके साथ हैं अकील अहमद हसानी, और इन्होंने हासिल किए हैं 26 नंबर। और इनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद सतार, जिन्होंने हासिल किए हैं 24 नंबर। और सबसे आखिर में है एहतजाज अली शाह साहब, इन्होंने हासिल किए हैं 25 नंबर। तो इसके साथ 3rd राउंड की लीड जो है तो वो अकील अहमद हसानी साहब, जिनका ताल्लुक एबटाबाद से, वो कर रहे हैं। लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं किया गया। रात 12 तक हमारा व्हाट्सएप नंबर ओपन है। आपको ले चलते हैं अपने पोल की जानिब। तो आज हमारे पास कौन कौन कहाँ से मौजूद था। तो सबसे पहले मौजूद थे शहरयार अहमद साहब, जिनका कोड नंबर है 0049, जिनका ताल्लुक है ज़िला पेशावर से। और इनके साथ अकील अहमद हसानी साहब, इनका कोड ID है 0050 और इनका ताल्लुक है एबटाबाद से। इनके साथ मौजूद है मोहम्मद सतार साहब, जिनका कोड नंबर है 0051 और इनका ताल्लुक भी ज़िला पेशावर से है। और सबसे आखिर में एहतजाज अली शाह साहब, इनका कोड ID है 0052 और इनका ताल्लुक भी पेशावर से है। तो रात 12 बजे तक हमारा व्हाट्सएप नंबर ओपन रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए, अपने पसंदीदा सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर से देखने सुनने का मौका हासिल कीजिए। सेमीफाइनल में इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल नए चेहरों, नई आवाज़ों के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान फैसल जावेद करीमी और ज़ारा अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।